शब्द सुनते ही चेहरे आंखों के सामने एक हंसता हुआ केयर फ्री सा चेहरा आ जाता है। जवानी कहते ही जोश से भरा हुआ मजबूत ऐसा चेहरा सामने आता है, और जहां हम बुढ़ापा कहते हैं वहां पर फिर चेहरे पर झुर्रियाँ, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, बीपी हाई, ऐसी कई सारी बातें आंखों के सामने आ ही जाती हैं। मगर बुढ़ापे का मतलब ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा, ट्रैवल में कंसेशंस, जमा की हुई पूंजी को एंजॉय करने का एक केयर फ्री वक्त, और हाँ, बैंक डिपॉजिट पे वो %0.5% ज़्यादा लेने का भी वक्त, सुकून से आराम से बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़िंदगी एंजॉय करने का वक्त। मगर काफ़ी लोग बुढ़ापे को बहुत नेगेटिवली लेते हैं। तो चलिए आज देखते हैं बुढ़ापे में पॉजिटिवली कैसे जिया जाए। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista by स्नेहा देशपांडे, जहाँ पर हम माइंड की बातें करते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, प्रोग्रेस की, मोटिवेशन की, और ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको एक खुशहाल, सक्सेसफुल और कंटेंटेड लाइफ दे सकती हैं। तो मेरा नाम है स्नेहा देशपांडे और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे कई सालों से काम कर रही हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है मानसिक समस्याओं का मूल कारण खोजकर उनका निवारण करने में मदद करना, जिसे कि हम थेरेपी कहते हैं। तो अगर आप भी अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। बुढ़ापे का समय या पोस्ट रिटायरमेंट का समय ये बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनकी नींद उड़ा देता है कि बाप रे, कल से सुबह उठ के कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मैं पूरा दिन कैसे काटूंगा या काटूंगी, क्या करूंगा। कभी कभी तो ये भी ख्याल आने लगता है कि अब मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं, आई एम यूज़लेस, मेरे जीने का कुछ मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। इस तरीके से कई सारे सीनियर सिटीजन्स डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, या कभी कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रैंकी जिसको हम कहते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं उम्र तो बढ़नी ही है, और खुश रहने के लिए उम्र की नहीं मानसिकता की ज़रूरत होती है। आज हम 12 ऐसी आदतें देखेंगे जो कि आपको उम्र कितनी भी बढ़ जाए खुश रहने में मदद करेंगी। उम्र के साथ साथ शारीरिक समस्याओं का आना ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर पहले से, बचपन से या जवानी से आपने अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखा हो तो ये थोड़ा डिले हो सकता है, कम मात्रा में हो सकता है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है कि भाई हाँ, उम्र के साथ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स तो होनी ही होनी है, उनके साथ आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं इस पर फोकस कीजिए, ना कि उस बीमारी पर। और उसके लिए पहली जो बात है वो है एक हेल्दी डाइट फॉलो करना। ख़ास करके जैसे उम्र बढ़ती है हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, ऐसे में ज़्यादा ऑयली हैवी चीज़ें ना खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, सलाद पे ज़ोर दें और एक बैलेंस्ड डाइट लेने की आदत रखिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। जी हाँ, भले उम्र कितनी ही बढ़ जाए, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे तो आप वॉक ले सकते हो, जिम में साइकिलिंग कर सकते हो, बाहर अगर आप कर सकते हो तो बेहतर है, योगा क्लासेस जा सकते हो। अगर फिट फील कर रहे हो, पहले से खेलते आ रहे हैं, तो टेनिस, बैडमिंटन ऐसी कोई चीज़ आप खेल सकते हो जो आपके शरीर के लिए कंफर्टेबल हो। ऐसी कोई ना कोई एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, शरीर का तो हो गया, डाइट का हो गया, उसके साथ साथ मन को निरोगी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको अच्छा लगे, मेडिटेशन है, आपको कुछ धार्मिक पढ़ना सुनना अच्छा लगता है जिससे कि मन शांत रहे, आप नेगेटिव थॉट्स में इंडल्ज ना हो, ऐसे ख्याल नहीं आए कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, उस ऐसे वाले थॉट्स से अपना ध्यान हटाइए, पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस कीजिए, और मेडिटेशन इसके लिए बहुत हेल्प करता है।
मन की हेल्थ में एक और चीज़ होती है आपका सेल्फ टॉक। कई बार जैसे उम्र होती है हमें लगने लगता है बाकी सब तो बिज़ी है, मैं ही एक खाली बैठा हूँ, या ये नई सारी टेक्नोलॉजी मुझसे नहीं होती है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक्स का ध्यान रखिए, उनको चेंज करने की और उन पर काम करने की कोशिश कीजिए कि ठीक है ये चीज़ मेरे टाइम पे नहीं थी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं ये कैसे सीख लूँ। किसी की मदद लीजिए और नए नई कुछ चीज़ें सीखते जाइए। बात जब मन की सेहत की हो रही है उसमें एक और ज़रूरी चीज़ होती है, अपने पास से समझौता कीजिए। कई बार हम बहुत पुरानी ऐसी बातें लेके बैठ जाते हैं, किसी से अपसेट होते हैं, उसने मुझसे ये कहा या मैंने उसको ये कहा। ये सारी जो गिल्ट भरी बातें होती हैं, कभी कभी बढ़ती उम्र में वो खाली टाइम में, कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर होता है। तो अपने पास से समझौता कीजिए, ये हिम्मत दिखाइए कि जाकर उस आदमी से बात करें। आपको सॉरी बोलना है तो बोल दें, उसकी कुछ गलती हो गई है तो बहुत सटली आप उनसे बात करके इस चीज़ को निपटा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, लेट गो करना, ये बहुत बड़ी ताकत है और ये करना चाहिए दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। पांचवी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, अपना टीवी टाइम जो है उसको मॉनिटर करें। बहुत बार हम देखते हैं कि और कुछ काम नहीं है तो लोग न्यूज़ चैनल देखने लगते हैं और इतनी नेगेटिविटी से भरी बातें उसमें कभी कभी होती हैं। आपने कभी देखा है कुछ अच्छी न्यूज़ आई है? बहुत रेयर। और दिन भर वही चलाते रहेंगे, कोई खड्डे में गिरा है, कुछ हुआ है, पॉलिटिकली ये है वो है वो, और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो बात करते हैं, बाप रे, एकदम से ऐसे लगता है दुनिया तो बड़ी ख़राब चीज़ है। तो अपना टीवी टाइम कम करें, उसकी जगह पे बाहर टाइम ज़्यादा बिताएं, सोशलाइज करें, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करें जिससे कि आपको प्रसन्न रहने में मदद होगी। छठी चीज़, अपनी हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम किया कीजिए। इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, पहले ही आइडेंटिफाई करके उसको आप सुलझा सकते हो। अपनी मेडिसिन्स टाइम से लीजिए, उनका रीफ़िल टाइम टू टाइम कराइए। आपकी सेहत ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, किसी और के ऊपर डिपेंड मत होइए। अच्छी सेहत का एक और हिस्सा होता है अच्छी नींद। 8 से 10 घंटे की सुकून भरी नींद रोज़ समय पर ज़रूर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। जापानीज़ लोग बहुत लंबे अरसे तक जीते हैं, लॉन्जिविटी उनकी बहुत बड़ी है, उनको माना जाता है। उसकी एक वजह ये है कि वो कभी रिटायर नहीं होते। उसी तरह अगर आपको अपॉर्चुनिटी है, आपका बिजनेस है या कहीं आपको और जॉब मिल रही है, आप फिज़िकली फ़िट हो, तो पैसे के लिए नहीं लेकिन खुद को बिज़ी रखने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करना शुरू कर दीजिए जब तक कि आप कर सकते हो। इससे एक तो आपको ब्रेन बहुत अच्छे से काम करते रहेगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव फीलिंग से दूर रहोगे और ज़िंदगी बड़ी आराम से हंसी खुशी काट पाओगे। चलिए, नौकरी नहीं करनी है, कुछ बिजनेस में ध्यान नहीं देना है, अपना समय खुद एंजॉय करना है, तो अपनी रही हुई जो हॉबीज़ हैं जो पहले नहीं कर पाए उसके लिए समय निकालिए, वो सीख लीजिए। सामाजिक कार्य में आप जा सकते हैं, अपने मोहल्ले के बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री में ट्यूशन दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई ना कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी या किसी एनजीओ में जाके काम कीजिए। आपके हिसाब से, ये आपके ऊपर निर्भर है, हॉबी करनी है या कोई सोशल वर्क करना है, आपकी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन खुद को एक्टिव रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सबसे ज़रूरी बात, अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहिए। पोता पोती हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बच्चे हो, जिन लोगों के साथ रहने में आपको मज़ा आता है, आपका समय हंसी खुशी बीतता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर समय बिताइए। आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, ग्रैटिट्यूड फॉलो कीजिए। ग्रैटिट्यूड फॉलो करने से हमारे पॉजिटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं,
कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो बिल्कुल सही है। ऐसा करने से नेगेटिविटी से हम दूर रहते हैं, जीवन के प्रति एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत सुकून महसूस होता है। तो ग्रैटिट्यूड फॉलो करने की आदत बड़े काम की है। इस पर हमारा एक वीडियो है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। जाते जाते बस एक ही बात कहूँगी, एक थॉट जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डू नॉट रिग्रेट ग्रोइंग ओल्ड, इट्स अ प्रिविलेज डिनाइड टू मैनी। इस एक थॉट के साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। आती रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।